हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज की ये क्लास फर्स्ट क्लास है 02 हीरो बैच का। जी हाँ, मैंने आपको 02 हीरो बैच जो स्टार्ट किया है उसका आज पहला क्लास है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, गणित के पाठ्यक्रम को समझेंगे कि क्लास 10th में मुझे क्या क्या पढ़ना होता है, कितने चैप्टर होते हैं और कितने मार्क्स के वो चैप्टर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके बीच करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, यदि आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका परीक्षा अगर 2025 में होने वाला है तो आपके लिए ही मैंने 02 हीरो बैच जो है लॉन्च किया है, आपके लिए लॉन्च किया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गणित के कौन कौन से चैप्टर होते हैं और इसमें कितने सारे मार्क्स है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर में एग्जाम में हमको आएगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास 10th सिलेबस 2024 से 2025 का सेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुझे एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का, उसमें हमको जो है गणित के अंदर कितने नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा तो टोटल मार्क्स जो है होगा आपका वो 100 नंबर का होगा, है ना। टोटल मार्क्स जो पूछा जाएगा वो 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का? तो 100 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा ये आपका, ठीक है। और अगर हम उसके बाद की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा कि अगर हमको 100 नंबर का मार्क्स प्राप्त करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या मुझे पढ़ना होगा और इसमें कौन कौन से चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कितना ध्यान देना होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल चैप्टर कितने हैं इसके अंदर। देखिए, टोटल चैप्टर की अगर बात कीजिएगा तो टोटल चैप्टर आपका 15 है, यानी कि गणित में हमको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितने? 15। इन 15 चैप्टर को यूनिट के अंतर्गत डिवाइड लगाया गया है। तो टोटल अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा, यानी 7 यूनिट में टोटल चैप्टर 15 आपको पढ़ना है, ठीक है। टोटल 7 यूनिट है, उस 7 यूनिट को जो है 15 चैप्टर में तब्दील करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट फर्स्ट में जो है आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसको आप नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर हमको पढ़ना होता है। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सारी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका संख्या पद्धति होगा, जिसमें ये यूनिट हो गया आपका, जिसका चैप्टर जो होगा वो आपका वास्तविक संख्या होगा, है ना। वास्तविक संख्या होगा। क्या होता है ये वास्तविक संख्या, तो इसके बारे में हम लोग क्लास में एंट्री करेंगे तो वहां पर समझ लेंगे, है कि नहीं है। तो हम एक एक करके चैप्टर को बारी बारी से, हर एक चैप्टर को मैं आपको आप तक वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, तब जाके आपका गणित बहुत अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा अच्छे तरीके से, नंबर भी आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले कि इस एक चैप्टर, इसमें एक ही चैप्टर है, इस एक चैप्टर में यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर हमको जो इस चैप्टर से कितने नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, तो 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न को पूछा जाता है। तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो 10 नंबर के लिए आप रेडी रहिएगा और यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए नंबर, ये फर्स्ट इकाई की बात हो गई। सेकेंड में हम आते हैं यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये चैप्टर, इसमें जो है यूनिट हमारा 20 गणित है और इस 20 गणित को हम अलजेब्रा कहते हैं। इस अलजेब्रा के अंतर्गत हमको यहाँ पर कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर में आ जाता है बहुपद, उसके बाद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नंबर 4 में है द्विघात समीकरण, नंबर 5 में है समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी, है कि नहीं है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपने ये देखा कि इकाई 1 में यानी यूनिट फर्स्ट में सिर्फ संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या आते हैं, इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। इकाई 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमको 20 गणित पढ़ना है। 20 गणित के अंतर्गत 1 2 3 4 चैप्टर है, यानी कि एक है बहुपद,
ठीक है। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नंबर 4 द्विघात समीकरण। नंबर 5 समांतर श्रेणी, या इसी को आप समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको आप कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये हो गया आपका यूनिट 2। अगर हम बात यूनिट 3 की करें तो यूनिट 3 में क्या है भाई, निर्देशांक ज्यामिति है कि नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी को कहा जाता है। तो आप समझिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति खुद एक चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति ही नाम से, ठीक है। तो ये आपका छठा चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति, और यहां से 10 नंबर के सवाल बनते हैं एग्जाम में। अच्छा, 20 गणित से कितने बनते हैं, तो 20 नंबर का। इसमें क्या होगा भाई, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। ये तो फिक्स पैटर्न है कि वहां पर 5 नंबर के आपको एकदम 100% देना ही देना है। हर साल दिया है, इस साल भी देगा, इस साल भी दिया है, और 2025 में भी देगा, और जब जब एग्जाम होगा तब तब देगा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो यहां पर हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 20 गणित से 20 नंबर का, संख्या पद्धति से 10 नंबर का, तो 30 नंबर यहां पर हो गया, और 10 नंबर आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न बनते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की, यानी यूनिट 4 में अगर आप आएंगे तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। ये त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं, लेकिन आपको नहीं डरना है। अच्छे तरीके से इसकी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाया जाएगा और आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां अगर बात कीजिएगा तो इसमें 7वां नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे, इसके कुछ ऐतिहासिक बात जानेंगे, त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से आई, इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से टर्म इसके अंदर उपलब्ध होते हैं, ये सारी कहानी इसमें हम करेंगे। नंबर 8 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति का यूज और हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। यहाँ पर इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को जो है ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना है। अनुप्रयोग में ऊंचाई एवं दूरी है कि नहीं है, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, ये चीज़ हमको पढ़ना है, यानी कि एचडी के बारे में पढ़ना है, यहीं पर हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। यूनिट 5 की अगर आप बात कीजिएगा, अच्छा त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का एग्जाम में सवाल आएगा, 20 नंबर यहाँ पर जो है फिक्स है कि यहाँ से आएगा। चलिए नंबर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 की बात करिएगा तो ज्यामिति है ना, ज्योमेट्री जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो ज्योमेट्री से सवाल बनते हैं कितने नंबर के, 20 नंबर के। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, नंबर 9 त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, नंबर 10 वृत्त के बारे में पढ़ना होता है, रचनाएं कंस्ट्रक्शन भी हम लोग को यहाँ पर सीखना है, और अच्छे तरीके से सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। त्रिभुज में हम लोग को मान के चलिए कि यहाँ से तो 5 नंबर डायरेक्टली बन जाता है, यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, तो हर साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, प्रश्न यहाँ से जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर। या त्रिभुज में क्या होगा, कोई थेल्स पर में दे देगा सिद्ध करने के लिए, कोई भी थ्योरम में वो दे देगा, है कि नहीं है। वृत्त से दे देगा आपको जो है सिद्ध करने वाला प्रश्न, रचना दे देगा कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर 20 नंबर कवर करेगा, ठीक है। अगर हम बात 6ठा नंबर की करें कि यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 6 हमारा जो है वह क्षेत्रमिति होता है, यानी कि मेंसुरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आप लोग। तो मेंसुरेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ पर जो वृत्त है इसके अंतर्गत हम लोग परमेय पढ़ेंगे, और यहाँ पर उसका एरिया ज्ञात करेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एरिया को ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। नंबर 13 जो चैप्टर इसी के अंतर्गत है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है, इसको भी अब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसका नंबर नहीं लिखे हैं, मैं यहाँ पर इसका नंबर लिख देता हूँ कि क्षेत्रमिति से मुझे कितना नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। तो यहाँ से मिलता है 10 नंबर, है ना, और ये जो हमारा यूनिट 7 है यहाँ से भी मिलता है हमको 10 नंबर, यहाँ से भी मिलता है कितना, तो 10 नंबर, यहाँ से भी मिलता है 10 नंबर, यहाँ से भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये दोनों मिलाकर 10 नंबर का सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट 7 हमारा सांख्यिकी चैप्टर होता है, स्टैटिस्टिक्स जिसको आप लोग
अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 14 है माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक को माध्यिका के भी नाम से जाना जाता है, इसके लिए आप यहाँ पर ये ना समझेंगे कि यहाँ पर जो है माध्यक नहीं होगा। ठीक है, नंबर 15 में पढ़ना है हम लोग को प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, घटना के बारे में हम लोग को यहाँ पर सवाल बनते हैं। इससे जो है इस यूनिट से हमको 10 नंबर का एग्जाम में बनता है। टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो 10 और 20 30, 30 10 40, 40 और 20 60, 60 और 20 कितना होता है? 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। तो इस प्रकार हमको ये पूरा का पूरा चैप्टर 100 नंबर का एग्जाम में प्रश्न को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि किस चैप्टर से हमको कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। और आपको ये भी पता हो गया होगा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास जिसमें 20 नंबर का बनता है एग्जाम में, जैसे यूनिट 4 त्रिकोणमिति और यूनिट 5 जो हमारा ज्यामिति ज्योमेट्री, और एक हमारे पास है बीजगणित। ये तीनों चैप्टर तो बहुत ज़्यादा खास है, इससे तो सवाल बनता ही बनता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ और यहाँ पर आपका जो है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? रिवीजन, है ना, रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि मतलब कि ये तो क्लास आपका फर्स्ट था जिसमें हम सिलेबस को समझ लिए हैं। सेकेंड क्लास जल्दी आपके बीच उपलब्ध होगा जिसमें हम यूनिट फर्स्ट यानी कि संख्या पद्धति को लेकर आपके बीच उपस्थित हो जाएंगे। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और उसके हिसाब से आप मेहनत ज़रूर करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मिलेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर में संख्या पद्धति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।